बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेक्नोलॉजी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पीएटी एमसीक्यूज के सिलसिले में क्लास 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्लास 9 का पार्ट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2। याद रखिए दोस्तों, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, कंप्लीट हो चुके हैं। उनके पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, आपने इस व्हाट्सएप पर राबिता करना है। तो चलिए आज के बाब को शुरू करते हैं। आज बाब नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2, निज़ामी तनफ्फुस रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमली तनफ्फुस क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, और अमली तनफ्फुस के जरिए जिसमें हम ऑक्सीजन जो हमारे जिस्म खून के अंदर दाखिल होते हैं वो खुलियों में जज़ब होकर ग़िज़ा के ज़र्रात को तोड़ फोड़ करती हैं, और जिसके नतीजे में हमें तवानाई हासिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज हो जाती है। इसमें जो अज़ाल हिस्सा लेते हैं उसमें लैरिंग्स, नाक और मुंह, लैरिंग्स, ट्रिकिया और ब्रांकाइल ट्यूब्स वगैरह और लंग्स शामिल है। ठीक है, एयरवे, लंग्स, इन चीज़ों के तमाम चीज़ों के बारे में एमसीक्यूज में बना चुका हूं, तो आपने बुक को लाजिमी पढ़ना है। ये चीज़ तो मैं बार बार आप दोस्तों को कह रहा हूं कि बुक पढ़ना लाजिमी है, इंतहाई लाजिमी है। और देखिए आखिर में इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, उनको भी सॉल्व करेंगे। ये फिलिंग द ब्लैंक्स, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यूनिट नंबर 2, निज़ामी तनफ्फुस रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं यानी सांस के दौरान क्या होता है? विच गैस डू वी इनहेल? इनहेल कहते हैं हमारी जिस्म में जो गैस अंदर दाखिल होती है, दैट इज ऑक्सीजन। तो सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन गैस हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, तो डेट इज ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन? उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सांस के दौरान ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि वेयर इज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? जब हम सांस के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहां पर चले जाते हैं, कहां स्टोर होते हैं? ब्लड सेल्स में स्टोर हो जाते हैं, ऑप्शन सी है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन फूड पार्टिकल इन द सेल? ऑक्सीजन जब हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन हमारे जिस्म में डालते हैं तो वो क्या करते हैं? फूड के ज़र्रात को टूट फूट करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो उस ब्रेक डाउन, उससे फिर क्या बनता है? उससे एनर्जी बनते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 नंबर, द मेन पर्पज ऑफ रिस्पायरेशन इज? रिस्पायरेशन का अहम मकसद क्या है? जनरेट एनर्जी क्रिएट करना है, क्योंकि ऑक्सीजन जाते हैं तो वो टूट फूट करते हैं ग़िज़ा का और उससे एनर्जी हासिल होती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी? स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होते हैं? सांस नाक और मुंह से, नोज एंड माउथ। सबसे पहले हम इससे सांस लेते हैं, फिर अंदर दाखिल होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम? रिस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया जो एक अज़ा है उसका क्या काम है? दैट इज इट कैरीज एयर टू द लंग्स, फेफड़ों तक हवा पहुंच जाती है, ऑप्शन सी है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द थ्रोट टू द लंग्स? तो ब्रांकाइल जो है वो थ्रोट को लंग से कनेक्ट करता है, ऑप्शन ब्रांकाइल ट्यूब्स, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम? रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे अहम जो है वो पीपड़े हैं, लंग्स हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो पीपड़े फैल जाते हैं, सांस बाहर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं।
हाउ मेनी मेन पार्ट डज द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हैव? रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 बड़े हिस्से काम लेते हैं, याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 इसका ऑप्शन है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ द एयरवे इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? हवा की नाली, एयरवे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इसमें नोज, माउथ, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइल ट्यूब, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, थ्रू विच पार्ट डज एयर पास बिफोर रीचिंग द लंग? लंग फेफड़ों से पहुंचने तक किन किन चीजों से हवा गुजरती है? तो नोज माउथ में दाखिल होते हैं, फिर लैरिंक्स में चला जाता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाइल ट्यूब, और फिर आखिर में लंग्स तक। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 नंबर, व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर? जब हम सांस लेते हैं तो इसका आखिरी डेस्टिनेशन, मंजिल मकसूद पीपड़े हैं, पीपड़ों तक पहुंच जाते हैं, ऑप्शन सी है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, द ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स एट इट्स एंड। ट्रेकिया जो है आखिर में वो 2 पार्ट्स में तकसीम, व्हाट आर दीज ट्यूब्स कॉल्ड? उसको ब्रोंकाइल ट्यूब्स कहते हैं, ऑप्शन सी है। और 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द ब्रोंकाइल ट्यूब्स कनेक्टेड? ये ब्रोंकाइल ट्यूब जो है फिर पीपड़ों के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑप्शन डी है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थिन ईयर सैक्स इनसाइड द लंग्स कॉल्ड? उसको एल्वियोलाई कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एयरवे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? एयरवे का क्या काम है, हवा की नली? तो ये ऑप्शन सी देखिए, टू अलाउ एयर टू एंटर एंड एग्जिस्ट द लंग्स, ऑप्शन सी है। 54 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? अहम फंक्शन तो इसी का है, ये गैसों का एक्सचेंज कर, टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू द लंग्स व्हेन वी इनहेल? जब हम सांस लेते हैं तो क्या होते हैं? द लंग एक्सटेंड, फूल जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, जिस तरह गुब्बारा बढ़ता है। 56 नंबर, व्हाट हैपन टू द लंग्स व्हेन वी एक्सेल? एक होता है एक्सेल, सांस अंदर लेना, एक्सेल बाहर करना सांस, तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ऑप्शन सी है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डायफ्राम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसका काम क्या है? टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग, पीपड़ों का फूलना और सुखड़ना, ये डायफ्राम का काम है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन इन द बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ऑप्शन सी है। और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59, व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन अ मिनट? आम क्वेश्चन है, ब्रीथिंग रेट 1 मिनट में अब 15 to 20 टाइम्स है। और क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हाउ डज द ब्रीथिंग रेट चेंज कंपेयर टू नॉर्मल? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ट्रिपल बन जाते हैं, 3 गुना बढ़ते हैं उस वक्त। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन एयर एंटर द बॉडी थ्रू ब्रीथिंग? जब हम ब्रीथिंग करते हैं उस अमल को इंस्पायरेशन कहते हैं, और सांस अंदर दाखिल करने को। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन एयर इज एक्सपेल्ड? जब हवा बाहर जाती है तो उसको एक्सपायरेशन कहते हैं, ऑप्शन बी है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में देखिए दोस्तों, ये पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, तनफ्फुस वो अमल है जिसमें खून में शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑप्शन ए है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अम्लीय तनफ्फुस के नतीजे में जिस्म से गैस खारिज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल तनफ्फुस के बड़े हिस्से हैं, 3 बड़े हिस्से हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल तनफ्फुस के देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में मौजूद ग़िज़ा की ज़र्रात तोड़ फोड़ करती है। तो देखिए, ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन द फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन द ब्लड, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन इसमें है कि अम्ल तनफ्फुस के दौरान पैदा होते हैं जो जिस्म के तमाम अफ़आल के लिए जरूरी है, तवानाई, एनर्जी। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस विच इज एसेंशियल फॉर ऑल बॉडी फंक्शन, ऑप्शन सी है। तो ये हो गया दोस्तों, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद और यूनिट नंबर 3 पूरे बुक को कंप्लीट करूंगा। लाइक और शेयर लाजिम क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।